तो चलिए आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे CBT 2 का 5वां प्रश्न पत्र। तो आप लोगों को पता ही होगा कि RRB NTPC CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि 90 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। अगर वीडियो लंबी रहेगी तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज़ लोकेटेड। तो देखिए जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में है, तो हम 1 से 120 क्वेश्चन तक सारे जितने क्वेश्चन हैं सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। तो ट्रांसलेट करने के बाद हिंदी में ही पढ़ेंगे। आप लोग इंग्लिश वाले भाई जो हैं वो इंग्लिश में समझ जाएंगे पढ़ के, ठीक है। तो चलिए हम हिंदी में ही अब पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के पाटन सिटी में स्थित है। तो इसका प्लस पॉइंट ये भी याद रखेंगे, जो रानी की वाव है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कब सम्मिलित हुई, तो ये 2014 में सम्मिलित हुई थी, ठीक है। और इससे एक और प्लस पॉइंट है बनता है कि जो 100 की नोट है, इंडियन करेंसी 100 की नोट, उस पर रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 100 की नोट पर किसकी तस्वीर छपी है, तो रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है। आप लोग नोट देख लीजिए, जो ये दिख रहा है 100 की नोट पे, ये रानी की वाव है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज कंप्लीट करनी है तो इसमें देखिए लेटर लिखे हुए हैं C और उसके सामने उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। C 3 पे आता है, E 5 पे आता है। और इसमें एक और लॉजिक लग रहा है, C से E हुआ है मतलब +2 हुआ है, फिर E से +2 हुआ है, G आया है, G में +2 किए हैं तो I आया है। इसी तरीके से I में +2 करेंगे तो K आ जाएगा, और K में +2 करेंगे तो M आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2016 में नोबेल पुरस्कार रिक्त स्थान को प्रदान किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए। बट हम लोग 2021 का देख लेते हैं कि 2021 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ किनको मिला था। तो 2021 में डेविड जूलियस और आर्द्रेम पटाउटियन को मिला था फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दे रखा है, 4 दोस्तों अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील में से सबसे भारी कौन है। तो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट मतलब कथन पहला दे रखा है, अर्जुन और पवन का वजन समान है, मतलब अर्जुन और पवन का वेट जो है वो सेम है। तो इन दोनों से तो निकल नहीं पाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा भारी है, तो कथन दूसरे की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें दिया है पवन का वजन नीरज से अधिक है लेकिन सुनील से कम है। तो जो हम लोगों को मतलब चारों में सबसे भारी कौन है ये कंपेयर करके निकालने के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एक साथ दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुल फॉर्म से पूछा है VLSI। तो इसका फुल फॉर्म तो दिया है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बट ये है क्या चीज़। तो यह एक अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो IC बनाती है, ठीक है। और यह कहाँ पर है, सिलिकॉन वैली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें देखा यदि प्लस का अर्थ डिवीजन है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है, तो जो नीचे इक्वेशन दी है उसका सल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने जितने भी सेट सॉल्व करवाए हैं सारे सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है इसी से रिलेटेड। तो इसमें बहुत ईजी एक सल्यूशन देख लीजिए, सिंबल को जैसा प्रश्न में दिया है वैसे एक्सचेंज कर देंगे, फिर उसके बाद बोट मार्क्स लगा देंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 42। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेशन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014-15 रेलवे स्टेशन को दिया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये सवाई माधोपुर है। तो ये जो RRB NTPC है CBT 2, ये अपने बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अपने बारे का मतलब ये रेलवे का एग्जाम है, तो रेलवे खुद अपने बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे कि हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, इससे पहले हमने 4 सेट सॉल्व करवाए हैं, तो चारों में कई सारे क्वेश्चन पूछा है। जैसे भारतीय रेलवे का शुभांकर प्रतीक पूछा है, तो भोलू हाथी हमने उसका राइट आंसर बताए थे। और उसने ये पूछा था कि रेलवे ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म सबसे पहले किस बैंक के साथ स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन पूछा था। और अर्ध लग्जरी ट्रेन के बारे में पूछा है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कौन सा रेलवे स्टेशन है जो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त किया है। एक क्वेश्चन था कि
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा रेलवे स्टेशन है या रेलवे ट्रेन है। तो ये सारे बहुत सारे इसी तरीके के क्वेश्चन मतलब रेलवे अपने बारे में पूछ रहा है। तो इसको देखते हुए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले रेलवे के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं खुद के बारे में ये ज़रूर पढ़ कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं और इसकी माध्यिका निकालनी है। तो इजी है ये। इसमें पदों की संख्या 11 दे रखी है, मतलब विषम पद हैं। तो विषम पद में सब बहुत ही इजी होता है निकालना। जितने आंकड़े हैं सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या आरोही क्रम में लिख लेते हैं, फिर जो बीचों बीच वाला पद होता है वही हमारी माध्यिका हो जाती है। तो देखिए हमने आंकड़ों को लिख लिया है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, फिर बीचों बीच में 7 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। बट अगर जिनको फार्मूले से करना है तो फार्मूला इसका हो जाएगा n+1/2 वां पद, ठीक है। तो इससे भी निकल आएगा। लेकिन इससे एक और फार्मूला बन रहा है कि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, माध्य, बहुलक और माध्यिका ये 3 चीज़ होती हैं। तो इन तीनों चीज़ में आपसे रिलेशन पूछ सकता है। तो इन माध्य, बहुलक और माध्यिका, तो इन तीनों में रिलेशन देख लीजिए। तो माध्य माइनस बहुलक बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में माध्य माइनस माध्यिका। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है आप लोगों से, इसलिए हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे दे रखा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण भार का उपयोग करके फल खरीदते और बेचते समय 22% की सीमा तक धोखा देता है, प्रतिशत में उसका लाभ निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं दुकानदार जो है उस 100 किलो फल की खरीद पर त्रुटिपूर्ण भार का उपयोग करता है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 100 किलो है उसको 100 रुपये मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं वो 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदने गया या 100 किलो खरीदने गया, तो वो खरीदते टाइम 22% की त्रुटि करता है। तो देगा तो वो 100 रुपये, लेकिन 22% की त्रुटि करके वो 22% एक्स्ट्रा सामान ले लेगा। तो उसका जो सामान खरीद कर लेकर आएगा वो 122 रुपये का सामान खरीद कर लाएगा। फिर वो 122 का सामान जो है उसके पास, उस सामान पर भी 22% का लाभ कमाएगा धोखेबाजी से। तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 122 का 22% निकालेंगे तो हम लोग उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 122 का 22% निकालेंगे तो 148 रुपये 84 पैसे आ जाएगा उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 148 रुपये 84 पैसे से 100 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 रुपये 84 पैसे। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें देखा व्हाट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट कम नेक्स्ट, मतलब अगला पद कौन सा होगा श्रृंखला में। तो इसमें देखिए QPO, मतलब क्यू से एस हुआ है तो क्यू में एस कैसे हो गया है, +2 किए हैं तो क्यू में +2 करेंगे तो एस आ जाएगा, पी में +2 करेंगे तो आर आ जाएगा, ओ में +2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। इसी तरीके से हर पद में +2 होता जा रहा है। तो जो रिक्त स्थान में आ जाएगा, डब्ल्यू में +2 करेंगे तो वाई आ जाएगा, वी में +2 करेंगे तो एक्स आ जाएगा और यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है स्टेटमेंट, ठीक। तो स्टेटमेंट में दे रखा है P ग्रेटर देन Q लेस देन R इक्वल C लेस देन R इक्वल B इक्वल टू M ग्रेटर देन D, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है। अब हमको निष्कर्ष 4 निष्कर्ष दिए हैं, उसमें से ये बताना इसमें से ट्रू कौन से हैं, सही कौन से हैं। तो पहला निष्कर्ष हम लोग उठाते हैं। तो पहले निष्कर्ष में दिया है M जो है Q से बड़ा है, M जो है Q से बड़ा है। तो ये सही है क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है M जो है वो B के बराबर है, B जो है C के बराबर है और C जो है वो Q से बड़ा है या बराबर है। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और कंक्लूजन जो सेकंड दे रखा है D लेस देन R इक्वल Q, मतलब D जो है वो या तो Q के बराबर है या तो Q से छोटा है। तो ऐसा स्टेटमेंट में फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यहीं पर ये दिया होता कि D जो है Q से छोटा है तब सही हो जाता, ठीक है। कंक्लूजन थर्ड पे M इक्वल टू Q, ये सही हो जाएगा क्योंकि M से अगर Q तक आएंगे तो सभी जगह इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, तो M इक्वल टू Q सही हो जाएगा। कंक्लूजन 4 पे चलते हैं। C लेस देन D, जो C मतलब D से छोटा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि M के बाद देखिए इक्वेशन जो है M के बाद स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा है वहाँ से, वहाँ पर
अगर ये होता कि सी ग्रेटर देन डी तब सही हो जाता, बट वहाँ पर सी लेस देन डी कंक्लूजन है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन और थर्ड कंक्लूजन सही है। ठीक, तो इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर, इसमें दो ट्रू कंक्लूजन है, ट्रू कंक्लूजन फर्स्ट भी है और थर्ड भी है। तो दोनों कंक्लूजन तो सही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों कंक्लूजन में दे रखा है, एक दे रखा एम जो है वो क्यू के बराबर है, और एक दे रखा एम जो है वो क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ तो होंगे नहीं, लेकिन जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है तो इन दोनों में से कोई एक सत्य होगा, या तो पहला कंक्लूजन सत्य होगा या तो तीसरा कंक्लूजन सत्य होगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, या तो पहला कंक्लूजन सत्य है या तो तीसरा कंक्लूजन सत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है बट करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ, तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक है इसकी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अक्षय युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कांस्य युगीन सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके कुछ प्लस पॉइंट देख लेते हैं हम। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में पहली शहरीकरण है, इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, ग्रिड पैटर्न और टाउन प्लानिंग है। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और जॉन मार्शल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का पहला उपयोग करने वाले शोधकर्ता थे। ठीक है, भेड़, बकरी, कुत्ते, मवेशी, भैंस और हाथी ये जो थे पालतू पशु थे सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है, राजधानी जो शहर था वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थी। ठीक है, और ये कांस्य युगीन सभ्यता तो जान ही चुके कि मतलब किससे संबंधित है, सिंधु घाटी की सभ्यता से। बट ये कांस्य क्या चीज़ है, तो कांस्य एक धातु है, मिश्र धातु है, जो तांबे और टीन को मिलाकर बनाई जाती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर, मतलब एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दी है। तो बहुत ही इजी है, फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर दे रखा है 7 और हाइट जो दी रखी है वो 2 सेंटीमीटर दी रखी है। तो और पाई की वैल्यू हमको लेना है 22/7, तो तीनों की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में 63 को सेब और 76 को संतरा पसंद है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर उसमें पूछ रहा है 14 में, उनमें से कितने सेब और संतरा दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट दे रखा है 100, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 100। ठीक है, फिर उसमें दे रखा है कि उसमें दे रखा है मतलब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन दोनों को जो मतलब सेब और संतरा जो दोनों पसंद करते हैं वो कितने विद्यार्थी हैं। तो 63 जो हैं हमारे वो सेब पसंद करते हैं, 76 जो हैं वो संतरा पसंद करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर टोटल विद्यार्थी 100 हैं उससे माइनस कर देंगे तो हमारा 39 आ जाएगा। 39 जो कि वे विद्यार्थी हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 39, जो कॉमन बच्चे हैं जो सेब और संतरा दोनों पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेन डायग्राम में भी आप लोग देख लो। और इसी का एक क्वेश्चन ये है 15 क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक एप्पल ओनली, मतलब कितने विद्यार्थी केवल सेब पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 विद्यार्थी केवल सेब पसंद करते हैं। वेन डायग्राम में देख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि बिहार से रिलेट करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्यूटर से पूछा गया है, देखते हैं।
विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द लोवेस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज, मतलब जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे छोटा जो स्टोरेज साइज क्या है वो ये बताना है। तो इसमें देखिए 1 GB, 1 PB, 1 TB और 1 MB दिया है। तो जाहिर सी बात है 1 MB सबसे छोटा साइज हो जाएगा इसका राइट आंसर। बट हम लोग इसका कुछ प्लस पॉइंट देख लेते हैं। तो जो स्टोरेज साइज होते हैं तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी अगर स्टोरेज साइज़ की बात करें तो बिट होती है। 1 बिट बराबर जो होते हैं वो 0 1। 0 1 का मतलब एक बिट में कोई भी जो बाइनरी डिजिट होती हैं वो हो सकती हैं। 0 1 ये सब बाइनरी डिजिट हैं। तो 1 बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, ठीक है। और अगर 1 किलो बाइट हो जाए, मतलब जिनको हम केबी में बोलते हैं, तो 1 KB बराबर 1024 बाइट के बराबर होगा। तो उसी तरीके से साइज़ बढ़ता जाएगा। तो अगर केबी से बड़ा साइज़ की बात करें तो 1 MB बराबर हो जाएगा 1024 KB, और 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB, और 1 PB बराबर 1.024 TB। ये हमारे स्टोरेज साइज़ हैं। तो MB बराबर मेगाबाइट होता है, GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है, TB का टेराबाइट होता है, और PB का पेटाबाइट। ये सारे इनके पूर्ण रूप हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द स्लोवेस्ट ट्रेन करेंटली, वर्तमान में भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है, ये इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका राइट आंसर दे रखा है मेट्टुपालयम, जो ऊटी नीलगिरी यात्री ट्रेन है। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। इसके कुछ प्लस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन जो है ये साउथ इंडिया के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी की यात्रा का प्रमुख आकर्षण है। इसे 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट ये भी, अगर धीमी ट्रेन पूछा है तो हमको ये भी आना चाहिए कि सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है। तो सबसे तेज़ ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस, जो देश की सबसे तेज़ गति से दौड़ने वाली ट्रेन है। ये जो ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से आगरा के बीच में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक खेलों 2020 के लिए मेज़बान है। तो 2020 जो ओलंपिक हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो टोक्यो में हुआ है। इसका राइट आंसर है। नंबर 20 पे चलते हैं। इसके ऑप्शन मिसप्रिंट हैं, बट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट एज बतानी है। तो रिटायरमेंट एज हमारी 65 वर्ष है, बट इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, मिसप्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 तो इसमें दिया ही नहीं है, तो सॉरी उसके लिए। बट हम कंटिन्यू अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे दिया है, मिस्टर विशाल जो हैं वो 50 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसे 75 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, उसका कास्ट प्राइस 50 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 75 रुपये है। तो लाभ परसेंटेज निकालना है, इजी है, फार्मूले पे बेस है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फार्मूला लाभ बटे CP × 100, ये उसका फार्मूला है। तो लाभ हम लोग 25 रुपया है, क्योंकि 50 में ख़रीदा है, 75 में बेच दिया है, तो लाभ 25 रुपया हो जाएगा। और उसका कास्ट प्राइस कितना है, 50। वैल्यू सब पुट करके सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देख लो, 50% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एक महिला 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 200 रुपये निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी एक सेट में पूछा जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो महिला है वो 200 रुपये प्रति वर्ष निवेश करती है। तो प्रथम वर्ष जो है देख लीजिए वो 200 रुपये जमा करेगी, और 200 रुपये का 5% ब्याज भी उसको मिल जाएगा। तो 200 रुपये का 5% ब्याज 10 रुपया हो जाएगा। तो पहले वर्ष उसकी टोटल लागत आ जाएगी 210 रुपये, ठीक है। अब फिर दूसरे वर्ष हो, दूसरे वर्ष भी फिर 200 रुपये जमा करेगी। तो सेम प्रोसीजर, दूसरे वर्ष जो 200 रुपये जमा करेगी उसका भी 5% का ब्याज लगेगा, तो 10 रुपया हो जाएगा। तो टोटल 210 रुपया ये हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो पहले वर्ष 210 रुपया हो गए थे वो भी दूसरे वर्ष में जुड़ जाएंगे। तो 210 + 210, और पहले वर्ष का जो 10 रुपया था उसका ब्याज का ब्याज जुड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज लगेगा, तो 10 रुपये का + 10 रुपये का 5% और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 10 रुपया 50 पैसे ये भी ऐड होगा।
तो अब दूसरे वर्ष के अंत में कुल निवेश कितना हो जाएगा, तो कुल निवेश हो जाएगा, देख लीजिए 210 पहले वर्ष का, 210 जो दूसरे वर्ष का रुपया है, और 10 रुपये 50 पैसा ये जो है ब्याज का ब्याज, जो पहले वर्ष जमा किया गया था तो वो दूसरे वर्ष में ब्याज का ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसलिए 10 रुपये 50 पैसा वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल रुपया हमारा हो जाएगा 430 रुपया 50 पैसे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर में पूछ रखा है केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ राजधानी है। दादरा और नगर हवेली की दमन है, 2020 में होगी। और दिल्ली की नई दिल्ली राजधानी लक्षद्वीप की कवरत्ती है। और पांडुचेरी की पांडिचेरी है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और शीतकालीन में जम्मू, ठीक है, ये राजधानी है उनकी। और लद्दाख की लेह। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल कीजिए इसको। तो 3x ब्रैकेट में x + 4 माइनस x ब्रैकेट में x - 2 ईजी है सॉल्व करने के, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। तो इसमें r की वैल्यू दे रखी है, रेडियस दे रखा है हमारा 3.5, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर सेकंड हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिस्टर सत्या मतलब सत्या एफडी में निवेश करता है, वह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 14,500 रुपये का निवेश 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 महीने के लिए किया जाता है, जिसकी गणना तिमाही में की जाती है। तो इसमें देखिए दे रखा है जो प्रिंसिपल है हमारा 14,500 रुपये है, और जो रेट दे रखा है वो 20% वार्षिक है, लेकिन हमको जो ब्याज की गणना करनी है वो तिमाही में करनी है। तो 20% वार्षिक है, एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, इसलिए 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 5% प्रति तिमाही हमारा रेट निकल आएगा। और टाइम दे रखा है 6 महीने, तो 6 महीने को हम लोग तिमाही में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तिमाही 3 महीने की होती है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिमाही आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल और रेट और टाइम 3 चीज़ निकल आया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, तो अमाउंट निकालना है इसमें मिश्र धन, तो फार्मूले पर रख देंगे। हमारा अमाउंट इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100⁴n। सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू रख देंगे। प्रिंसिपल हमारा 14,500 है, रेट हमारा 5% आया है, और टाइम हमारा 2 तिमाही है। सबको रख के सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 15,986 रुपये और 25 पैसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये करंट अफेयर से पूछा गया था जब, लेकिन अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें दे रखा है रिक्त स्थान ने 14 जनवरी 2015 को इसरो के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। तो इसका राइट आंसर श्री AS किरण कुमार, ये करंट अफेयर का था। बट हम लोग वर्तमान की बात करेंगे, तो वर्तमान में K सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। तो इसरो के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसरो के बारे में सारी डिटेल पढ़कर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 29, 2 चिन्हों को आपस में बदलकर निम्नलिखित समीकरण को सही कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, माइनस और डिवीजन को परस्पर एक्सचेंज करेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड मास लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक परीक्षा में एक छात्र 25 में से 9 अंक प्राप्त करता है, छात्र के अंक प्रतिशत में होंगे। तो अंक प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए जो विद्यार्थी है, छात्र है, उसका जो पूर्णांक है वो 25 का है, 25 में उसने 9 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देख लो, 36% आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि तदनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बना सकें। तो ये देखिए
जो VARSTE लेटर्स दे रखे हैं, उनके नीचे नंबर भी दे रखे हैं। तो आपको मतलब इनको पुनर्व्यवस्थित करना है। पुनर्व्यवस्थित करने के बाद लेकिन सार्थक शब्द बनाना, कोई मीनिंगफुल, उसकी कोई मीनिंग निकले ऐसा वर्ड आपको बनाना है। तो देखिए सोल्यूशन, जैसे स्टैर्व मतलब भूख से मरना होता है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है स्टैर्व, भूख से मरना। तो एस को हम लोग पहले लिखेंगे, टी को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा कोड बन जाएगा 4 5 और 2 3 1 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। तो मणिकर्णिका एक मूवी भी बनी है जिसमें कंगना रनौत रानी लक्ष्मी का रोल कर रही हैं, ठीक है, जिसका मणिकर्णिका नाम है मूवी का। तो देखो क्वेश्चन में भी पूछा था जब रेलवे, तो मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मी जी का नाम है। तो प्लस पॉइंट कुछ देख लेते हैं इसका। तो रानी लक्ष्मी जी का जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक मराठी करहड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। और जो रानी लक्ष्मी जी हैं, इनकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नायलकर के साथ 1842 में हुई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कथन फर्स्ट दे रखा है, 5 मित्र हैं। कथन सेकंड है, वे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। कथन थर्ड है, जय अशोक के ठीक दाएं है। कथन 4 है, प्रणयेश बाला और सुभाष के बीच एकमात्र व्यक्ति है। कथन 5 है, सुभाष जय और प्रणयेश के बीच में है। तो ये पांचों कथन की सहायता से हम एक डायग्राम, जो सिटिंग अरेंजमेंट का डायग्राम है, वो ड्रा कर लेंगे। तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट सोल्यूशन में दे रखा है, अशोक के ठीक दाहिने जय है, जय के ठीक दाहिने सुभाष है, सुभाष के ठीक दाएं प्रणयेश और प्रणयेश के ठीक दाएं बाला है। जो ये पांचों लोग हैं, ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। तो ये हमारा सिटिंग डायग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर, जो सब क्वेश्चन नंबर है 34, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। हु आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बगल में कौन खड़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सुभाष एंड बाला। तो सुभाष बाला ये गलत हो जाएगा। जय और सुभाष डायग्राम में देखिए ये सही हो जाएगा। जय और सुभाष एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। अशोक और सुभाष के बीच में जय है, ये इसमें तो राइट दिया है बट गलत है आंसर, ठीक है। ये आंसर की जब भी आई होगी तो इसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में गया होगा कि ये मतलब आंसर गलत है, ठीक है। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो जैसे कि आप लोग दोबारा सॉल्व करके देख लेना, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा सेम। तो उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड ऑप्शन गलत होगा और इसका राइट ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का सब क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन पे दे रखा है, हु इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ प्रणयेश, मतलब प्रणयेश के दाहिने कौन खड़ा है। तो डायग्राम में देखिए प्रणयेश के दाहिने बाला खड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला। जबकि इसमें राइट आंसर दे रखा है सुभाष, ठीक है। तो सुभाष गलत हो जाएगा। सुभाष अगर लेफ्ट में होता तब होता कि प्रणयेश के लेफ्ट में कौन खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, इसी का है, हु इज इन द मिडिल, मतलब बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में सुभाष खड़े हैं, तो इसका राइट आंसर ये सही है, सुभाष बीच में खड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा अपने संबंधित अनुशासन के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो देखिए जीतू राय जो है ये शूटिंग से रिलेट करती हैं, तो सही है फर्स्ट ऑप्शन पे। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक्स से, ये भी सही। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। बट साक्षी मलिक जो है वो फ्री स्टाइल भारतीय पहलवान है, ठीक है। तो इसका जो बॉक्सिंग से है ये गलत हो जाएगा। तो साक्षी मलिक कौन है? फ्री स्टाइल भारतीय पहलवान है। तो ये जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, तो उनसे हम लोग जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, मेडल लाए हों या ना लाए हों, सबके बारे में हम लोग पढ़कर जाएंगे कि कौन सा बंदा किस खेल से रिलेट करता है या फिर कौन सा बंदा किस क्षेत्र में मेडल लेकर आया है। तो ये सारे क्वेश्चन ओलंपिक से जो आने वाली CBT 2 है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ओलंपिक्स जो 2021 टोक्यो में हुए हैं
उसको ज़रूर पढ़कर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, कम या ज़्यादा होती है। तो ये किसके जरिए होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के जरिए होता है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट रिक्त स्थान है उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, क्लोरोफिल पौधों में। तो देखिए क्लोरोफिल कोई बीमारी नहीं, ऐसा ऑप्शन हमको चुनना है जो पहला जो टर्म है वो बीमारी हो और दूसरा उसके बढ़ने या घटने से होता हो। ठीक है, तो देखिए हेमोग्लोबिन ब्लड में कोई बीमारी नहीं है ब्लड। बट ऑप्शन नंबर थर्ड जो डायबिटिक है मधुमेह, ये कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने घटने से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मधुमेह कार्बोहाइड्रेट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कॉट एक्स बराबर 5/12 है तो साइन एक्स प्लस 1/कॉट एक्स प्लस सेक एक्स की वैल्यू बतानी है आप लोगों को। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो कॉट एक्स दिया है उससे हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। तो ट्रायंगल में हमारा बेस हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण हमारा आ जाएगा 13। फिर जब तीनों साइड पता हो गई तो लाल बटे कक्का जो हमारा एक बेसिक फार्मूला पढ़े हैं उससे हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन कॉस एक्स एक कॉट, इसकी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब 12 दिया है, कर्ण 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। और सेक एक्स निकाल लेंगे। सेक एक्स बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो 13/5 हो जाएगा। तब फिर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न में दे रखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे 12/13। फिर 1/कॉट एक्स, तो कॉट एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे 5/12। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। फिर उसके बाद प्लस सेक एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 13/5। इन सब की वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात देखते हैं 77/13 इसकी राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था, ये करंट अफेयर से था, तो इसका राइट आंसर था गो वाइल्ड फायर लाइफ। बट हम लोग प्लस पॉइंट ये प्रेजेंट में देखते हैं। तो प्रेजेंट में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये तो हमेशा मनाया जाता है, तो स्टैटिक जीके का है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बट 2020 का जो विषय था पर्यावरण दिवस का, वो टाइम फॉर नेचर था। 2020 का विषय क्या था? टाइम फॉर नेचर। और 2021 का क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये प्लस पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, कथन, प्रतिकूलता मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। और निष्कर्ष दे रखा है, गरीब समझदार होते हैं। और निष्कर्ष सेकंड दे रखा है, व्यक्ति बुरे अनुभवों से सीखता है। तो निष्कर्ष इसका सेकंड सही होगा, व्यक्ति बुरे अनुभवों से सीखता है। फर्स्ट जो निष्कर्ष है, गरीब समझदार होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गर्मी अनुपात सर्दी, ठीक, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उसी तरीके से ऑप्शन में पहला मतलब ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा, पतले का मोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। एक नया कार्यक्रम है जिसे 2016 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये करंट अफेयर का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटेक किसान। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। इसके कुछ पॉइंट याद रखेंगे। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये प्लस पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 2, 4 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए चतुर्थानुपाती हर एक सेट में पूछा जा रहा है, जो CBT 2 के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवाए हैं प्रीवियस ईयर के। तो हम लोग सबसे पहले तो इनके फार्मूले देख लेते हैं। तो मध्यानुपाती का सबसे पहला फार्मूला देख लेते हैं। अगर मध्यानुपाती निकालने के लिए बोलता है आप लोगों से, तो उसमें 2 नंबर दे रखे होंगे। ठीक है, 2 नंबर A और B, जैसा कि फार्मूले में देखिए, तो AB नंबर दिया होगा, उसमें x निकालना होगा। तो मध्यानुपाती का फार्मूला हो जाएगा A/x प्रोपोर्शनल टू x/B। उसी तरीके से तृतीया अनुपाती का फार्मूला देख लीजिए, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी होगी, 2 नंबर दिए होंगे।
चतुर्थानुपाती इसमें क्वेश्चन में खुद दे रखा है तो इसमें देखिए ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू रखेंगे 2 4 8 और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 16। इस तरीके से चतुर्थानुपाती हम लोग निकाल लेंगे। और जो ऊपर के 2 फार्मूले हैं मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले CBT 2 में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लाइफ ट्री। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई हैं। बट हम लोग जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं उनकी इम्पोर्टेंट कुछ बुकें और भी पढ़ लेते हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। और इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनिया, ठीक है, ये भी बुक जो है APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। और इग्नाइट माइंड, ये भी APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। और एक है इंडोमाइटेबल स्पिरिट, ये भी APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। टर्निंग पॉइंट, ये भी APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई प्रमुख किताब है। इसी तरीके से लगभग APJ अब्दुल कलाम जी ने 25 किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो इनकी प्रमुख किताबें हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़कर जरूर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, गणना कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन देख लो, -2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम लोग। 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में थार रेगिस्तान का एक हिस्सा शामिल नहीं है? तो देखिए मैप पे अगर हम लोग देखें तो जो राजस्थान है, राजस्थान वो किससे सटा हुआ नहीं है? जिससे सटा हुआ नहीं है वहीं पर थार का रेगिस्तान नहीं है। तो जैसे गुजरात में फैला है, हरियाणा में फैला है, हिमाचल प्रदेश में नहीं फैला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में थार का रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में नहीं फैला है, और बाकी जो पंजाब में भी फैला है, ठीक है। और जो थार का रेगिस्तान है वो ग्रेट इंडियन डिजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, इसका ये प्लस पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किसी पदार्थ में मुक्त रिक्त स्थान की उपस्थिति उसे विद्युत का संवाहक बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। विनोद 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? तो प्रिंसिपल 9,000 दिया है, रेट दिया है 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फार्मूले बेस पे है, हो जाएगा, एकदम इजी है। सोल्यूशन देख लीजिए, 922 रुपये 50 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे दे रखा है, देव 2,210 रुपये में 15% की हानि पर एक बस बेचता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए बस को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? तो देखिए उसका जो कास्ट प्राइस है, पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो उस पर सबसे पहले तो 15% का लॉस हो रहा है। 15% का लॉस पर बेचने पर उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 2,210 रुपये था। तो 15% का लॉस हो जाएगा, तो 85/100। अब 85/100 उसका 15% हानि है। तो हम लोग CP निकालेंगे। तो CP निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस दिया है 2,210 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 15% हानि है उसी के जस्ट उल्टे से, क्योंकि हमको उल्टा आना है CP के पास। तो 85/100 है, उसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कास्ट प्राइस आ जाएगा 2,600 रुपये। ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी आप लोग बस उससे अपने पुराने मेथड से भी निकाल सकते हैं कास्ट प्राइस, ठीक है। फिर कास्ट प्राइस 2,600 है, फिर 2,600 पर हमको 15% का लाभ भी चाहिए, तो प्लस 15% करेंगे तो 115/100 हो जाएगा। 2,600 में 115/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2,990 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2,990 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा जब वो 15% का लाभ कमाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क में स्थित है। तो ये जो मरीन गोंडवाना
फॉसिल पार्क है, ये छत्तीसगढ़ में है, इसकी फ़ोटो देख लो। यहाँ पर जीवाश्म का अध्ययन होता है इस पार्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नीता अंबानी व्यक्तिगत सदस्य के रूप में रिक्त स्थान में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो जो नीता अंबानी है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं, ठीक है। तो नीता अंबानी जो है रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेंगे, प्लस पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दो मीडिया के बीच की सीमा पर प्रकाश का झुकना रिक्त स्थान का प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। फोटो देख लो कैसे प्रकाश झुकता है, क्योंकि जब दो मीडियम के बीच में प्रकाश झुकता है, मतलब जैसे प्रकाश का अपवर्तनांक, जो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग हाई स्कूल में देखे हैं, पढ़े हैं। तो जब वायु से जल में प्रकाश जाता है तो अपना मार्ग बदल लेता है या झुक जाता है, तो ये अपवर्तन में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर था। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है 11, 10, 100, 1001, फिर 1000, फिर 10,001, इसी तरीके से रिक्त स्थान दिया। तो इसमें जो पहला रिक्त स्थान उसमें क्या भरना है, तो ये देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं 10 कैसे आया, ठीक है। तो 10 मतलब 11 से अगर 1 घटाएं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर उसी तरीके से 100 की बात करें तो 100 कैसे आया है, तो 100 से पहले अगर 101 रहा होगा तब हम लोग 1 घटाएंगे तो 100 आया होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे 1001 है, 1001 से 1 घटाएंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक लग रहा है कि हर जितने भी विषम पद हैं, जैसे विषम पद मतलब 10 ये विषम पद है, दूसरे नंबर पे आया है, 100 ये भी विषम पद है, ये चौथे नंबर पे आया है, और 1000 ये भी छठवें नंबर पे, ये भी विषम पद है। तो जितने भी विषम पद हैं वो अपने से आगे वाले पद से 1 माइनस करके आए हुए हैं। मतलब 10 कैसे आया है, तो पहले जो 11 है, 11 से 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरीके से 100 कैसे आया है, तो 100 के पहले 101 रहा होगा तब हमारा 100 आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिक्त स्थान की हत्या के लिए फांसी दी गई थी, ठीक। तो इन तीनों को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी, तो जेपी सौंडर जो पुलिस सहायक अधीक्षक थे उनकी हत्या के लिए इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो प्लस पॉइंट इनका कुछ याद रखेंगे। तो 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक को गोली मारी थी, ठीक है। और इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में शाम को 7:30 बजे फांसी दी गई थी। कब, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में शाम 7:30 बजे फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कथन दे रखा है कुछ संपादक अभिनेता हैं, सभी अभिनेता लेखक हैं, ठीक। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है कुछ संपादक लेखक हैं, और सेकंड कंक्लूजन है कोई अभिनेता संपादक नहीं है। तो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम देखिए, तो वेन डायग्राम देखने के बाद अब पढ़िए निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में दिया है कुछ संपादक लेखक हैं, तो ये तो राइट हो जाएगा, क्योंकि कुछ संपादक वेन डायग्राम में देखिए लेखक भी हैं कुछ, ठीक है। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, तो कोई अभिनेता संपादक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ अभिनेता संपादक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 पे दिया है सिस्मोलॉजिस्ट भविष्यवाणी नहीं करते हैं कि रिक्त स्थान के आधार पर बड़े भूकंप आने की संभावना है। तो सिस्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो भूकंप वैज्ञानिक होते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो पृथ्वी पर भूकंप की प्रत्येक स्थिति का अध्ययन करते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं या भूकंप वैज्ञानिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्रहों की स्थिति से। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। इसके आधार पर भूकंप नहीं नापते हैं सिस्मोलॉजिस्ट।
और इसका एक प्लस पॉइंट याद रखेंगे, जो सिस्मोग्राफी से भूकंप नापा जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भूकंप नापने की यूनिट क्या है, या भूकंप किससे नापा जाता है। तो भूकंप नापने की यूनिट है रिएक्टर स्केल, और ये सिस्मोग्राफी से नापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। किसले ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय की और कुल 38 मिनट का समय लिया है। तो कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति किसले है, उसने एक दूरी, कोई दूरी है, उसको 3 अलग अलग इस चाल से तय किया है, लेकिन जो दूरी है वो बराबर बराबर दूरी ली गई है। तो देखिए डायग्राम देखिए, पहले हमने मान लिया है कि कोई दूरी x है। ठीक है, तो पहली x दूरी को 10 किलोमीटर में चला गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला गया है, और दूसरी जो x दूरी है, x किलोमीटर दूरी है, उसको भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला गया। तो इसी तरीके से जो तीसरा x किलोमीटर है वो भी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला गया है। तो ये डायग्राम प्रश्न के मुताबिक बनाया गया है। अब इसमें सिंपल फार्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो समय इसमें दिया है 38 मिनट, तो हम लोग 38 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे 60 से डिवाइड करके। फिर दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी पहले देखते हैं डायग्राम में, पहले दिया है x, तो x किलोमीटर बटे चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति हावर से। तो इसी तरीके से सारी जो मतलब 3 टाइम दिए हैं, 3 टर्म में, 3 पार्ट में, उनको ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा देखिए सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी 1 किलोमीटर, लेकिन हमारी जो दूरी है वो 3x है। टोटल डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी वो 3x हो जाएगी। तो हमारी कुल दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पे। 59 पे दे रखा है, रिक्त स्थान ने 29 मई 2016 को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद का ग्रहण किया। ठीक है, ये करंट अफेयर से है क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर किरण बेदी, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर भी अभी कार्यरत हैं, पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये भी प्लस पॉइंट याद रखेंगे। और डॉक्टर जो किरण बेदी हैं, इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की पहली IPS महिला अधिकारी थी वो कौन है, अगर पूछे तो डॉक्टर किरण बेदी हो जाएगा। ये कब नियुक्त की गई थी, बनी थी पहली IPS, तो 1972 में बनी थी। ठीक है, और पुडुचेरी की कैपिटल क्या है, तो पांडुचेरी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। फरवरी 2016 में रिक्त स्थान को भारत के 49वें टाइगर रिजर्व के रूप में जोड़ा गया था। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो राइट आंसर हो जाएगा औरंग टाइगर रिजर्व, ये असम में है। असम से में एक और पार्क फेमस है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये भी पूछ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो असम में है, ये भी याद रखेंगे। तो जो बचे हुए आगे के 60 क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो अलग से बनाई है, तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाई है, उस पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं।